नमस्कार दोस्तों, बहनों और भाइयों। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि आज विश्व सामाजिक न्याय दिवस है, वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे। संयुक्त राष्ट्र ने इसकी घोषणा की है और आजकल कोरोना काल में कोविड से जब हम 1 साल से ज़्यादा से त्रस्त हो चुके हैं, एक तो वो कष्ट है और ऐसे लोग जो वंचित समाज के हैं या गरीब हैं या कुछ लोग धनी हैं, देखना यह है कि सबों को सामाजिक न्याय मिले। इसके लिए महिला हो या पुरुष, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, उनको सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा, अलग बात है। लेकिन हमें उस समाज की कल्पना करनी है जहाँ पर सांस्कृतिक, सामाजिक या धार्मिक पूर्वाग्रहों से हम किसी तरह से अलग रहें ताकि सामाजिक न्याय सबों को मिल सके। जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, ऊपर हैं, दलित हैं या अनुसूचित जाति के हैं या अनुसूचित जनजाति के हैं, सभी लोगों को, चाहे वो अल्पसंख्यक है, बहुसंख्यक हैं, विदेशी हैं, शरणार्थी हैं, सभी लोगों को सामाजिक न्याय मिले, इसकी कल्पना को साकार करने के लिए आज एक जन जागृति, जन जागरण दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर हमारे 2 विद्यार्थी, हमारी बाईं ओर सूरज राय हैं और मेरी दाहिनी ओर सूरज राय हैं। ये बड़े उत्साहित हैं। इन्होंने हमें याद दिलाया कि आज वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस है और ये सब विद्यार्थियों के लिए नया विषय है। कौतूहल बस ये जानना चाहते हैं कि क्या होता है, सामाजिक न्याय क्या है। ये तो स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे वो समाज शास्त्र पढ़े, विज्ञान पढ़े या सामान्य ज्ञान के पाठ करें, गणित पढ़ें या गृह विज्ञान पढ़े, कंप्यूटर साइंस पढ़े, लेकिन इन्हें ये पता नहीं होता और बहुत सारे छात्राओं को पता नहीं है, बहुत सारे शिक्षकों को, प्रबोधकों को भी पता नहीं है। तो यह बड़ा शुभ अवसर है जब हम इस बात की चर्चा करें और हम यह भी देखें किस प्रकार स्कूलों में या कार्यालयों में या समाज के विभिन्न वर्गों के बीच इस तरह की बात हम करें आज। और आज के बाद अगर समय बच गया तो अगले सप्ताह भी हम एक पखवाड़े के रूप में 15 दिन बनाएं ताकि सामाजिक न्याय के बारे में सबको ज्ञान हो, इससे क्या घाटा हो रहा है, समाज में क्या कुरीतियां आ गई हैं, जो लोग कष्ट में हैं वो कैसे कष्ट से ऊपर होंगे, इन सब बातों की चर्चा और निदान करना आवश्यक है। तो मैं बारी बारी से सूर्य और सौर्य दोनों से पूछूंगा कि कोई सवाल अगर पास है तो केवल हम एक्सटेम्पोर बोलते रहने से अच्छा है सवाल करें, उसका हम उचित जवाब दें। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि स्कूलों में सामाजिक न्याय का ज्ञान कैसे देना चाहिए? ठीक बात है। अच्छा, इस बात मैं कर ही रहा था। अच्छा हुआ कि तुमने पूछा। सामाजिक न्याय किस प्रकार मिले? न्याय चाहे सामाजिक हो या फिर दूसरे तरह का न्याय हो, यह सबको मिलना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लो कि मैं कह रहा हूं कि मैं अनुभवी आदमी हूं और तुम अभी विद्यार्थी हो, तुम्हारा उम्र कम है, क्या ये संभव है कि तुमको 1 वोट हो और हमको 2 वोट है? ऐसा नहीं है। उसी प्रकार अगर हमारे घर में कोई सफाई कर्मचारी हैं जिन्हें वेतन कम मिलता होगा, उनको भी 1 ही वोट है, उनकी पत्नी को भी 1 वोट है, उनके बच्चों को 1 वोट है और मेरे पास भी 1 वोट है, मेरे बच्चों के पास भी 1 वोट है। देखना यह है कि जब सरकार ने और भगवान ने बना दिया मनुष्य प्राणी को और सरकार ने सबको समान अधिकार दिया, सामाजिक न्याय से हम वंचित रखें किसी को, यह ठीक बात नहीं है। इसके लिए हम बच्चों को ज्ञान दें, जिसका होता है मतलब कि कैच देम यंग। कहने का मतलब यह है कि बच्चों को इन बातों का ज्ञान दिया जाए ताकि बाद में वो प्रबोधक बन सके, बाद में वो प्रशिक्षक बन सके। उनके माध्यम से ही वे अपने अभिभावकों को, पिताओं को, माताओं को, अपने साथियों को और सारे पड़ोसीगण को, सारे समाज को बता सके। इसलिए यह सोचा गया, मेरा प्रस्ताव था कि सामाजिक
न्याय का ज्ञान अगर स्कूलों में हम दिया जाए, हम दें, तो उससे बड़ा फायदा होगा। बच्चे भी सीख जाएंगे और वो देखते हैं उनके परिवार में जो उनके बड़े सदस्य हैं उनमें कमी है सामाजिक न्याय पर का वो पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं, अगर उसको खिलाफ है तो उनको फिर पक्ष में लाने के लिए, उनकी मनोवृत्ति शुद्धिकरण के लिए कैसे कैसे क्या करना है, इसका पाठ भी पढ़ाया जाएगा। तो स्कूलों में इसका बाकायदा सिलेबस होना चाहिए और जिसके लिए जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, आप बागवानी करते हैं, उसी तरह से इन सब बातों की चर्चा होनी चाहिए ताकि लोगों को लगे कि केवल पढ़ाई का जो सिलेबस है वो एक अलग काम के लिए है और दिनचर्या में और समाज में एक अच्छा नागरिक बनने के लिए अगर वह आपके सिलेबस में नहीं भी है तो भी एक पार्ट टाइम एक्टिविटी के रूप में इन सब बातों का ज्ञान होना चाहिए, चाहे वो मूल्यपरक शिक्षा की बात हो, मूल्यों की बात हो या ज्ञान की बात हो, चरित्र निर्माण की बात हो। तो मेरा अगला प्रश्न है कि महिलाओं को क्या सामाजिक न्याय मिल रहा है? महिलाओं को सामाजिक ज्ञान नहीं मिल रहा है, ये सत्य बात है। उसका कारण है कि हजारों हजार वर्षों से ऐसा देखा गया कि ये पुरुष प्रधान संसार हो गया है। आपको आश्चर्य होगा कि अमेरिका में तो इधर करीब स्वतंत्रता के बाद 200 वर्षों तक महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था। अमेरिका ऐसा समृद्ध देश, वह भी विलंब किया। भारत में ऐसी बात नहीं, भारत में जब आज़ादी मिली सबको बड़ा बड़ा अधिकार दिया गया है, लेकिन केवल वोट की बात नहीं है, हर एक बात के लिए, चाहे उनके मौलिक अधिकार हो, चाहे उनके पठन पाठन की बात हो, उनको घर से बाहर निकलने की बात हो, उनके पास स्वतंत्र रहने की बात हो, उनको राजनीति में आने की बात हो, नौकरी करने की बात हो, उद्यमी बनने की बात हो, हर जगह आप देखें महिलाओं को रोका जाता है कि आप घर में रहें, आप केवल खाना पकाएं और बच्चों को देखें। ऐसी बात नहीं है। ये भगवान ने ऐसा दिया है कि बच्चे पैदा होंगे माता जी के कोख से, भूमिका दोनों की है, लेकिन उसके बाद उनको बच्चे को सेवा करनी है, सयाना करना है, उसमें पुरुषों की भी उतनी भूमिका होनी चाहिए। और अगर कोई पुरुष उद्यमी है, नौकरी कर रहे हैं, उनको भी करने का अधिकार है। तो बराबर का अधिकार दिया जाए। यह भी होगा तभी जब हम एक माइंडसेट अपना चेंज करेंगे। लोगों की सोचने की जो आदत है उसको हमको बदलने की जरूरत है। उसके लिए आने वाले 10-20 साल भी लगे, लेकिन इसके लिए काउंसलिंग करना होगा, बताना पड़ेगा। ऐसा लगेगा कि जो लोग इसको नहीं चाहते हैं वो समाज से अलग हो जाएं, तब जाके उनको ठेस लगेगा, थप्पड़ लगेगा। तभी संभव है जब हम उन्हें ऐसी शिक्षा दें और उन्हें बाइकआउट करें अगर वो नहीं सुधरते हैं तो। जी हाँ। तो मेरा आपसे ये प्रश्न है कि जो व्यक्ति सामाजिक न्याय दिलाने के विरुद्ध है उसके साथ क्या किया जाए? क्या सही बात है। सामाजिक न्याय के विरुद्ध अगर कोई है तो इसके लिए तो सरकारी तंत्र भी है, सरकार के पास कानून है कि सामाजिक न्याय सबको मिलना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट, मतलब सामाजिक न्याय का अलग मंत्रालय बन गया है एम्पावरमेंट के लिए। मैंने सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय खुल चुका है, जिसमें हमारे जितने सीनियर सिटीजन हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, इस तरह के लोग जो डाउन ट्रोडन हैं, जो विकलांग हैं, सबके अपने अधिकार हैं और सबको सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। तो इसके लिए हमें कानूनी दृष्टिकोण से करना पड़ेगा, लेकिन कानून की बात कोई मानता नहीं है और हमारे पास इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कमी है। कानून तो है, उतना मैन पावर नहीं है ताकि रखा जाए। और अगर किसी को प्यार से समझा करके इस पर अमल किया जाए कि वो बाद में मान जाएंगे सामाजिक न्याय बहुत आवश्यक है, उसके लिए बिजनेस गेम्स की आवश्यकता होगी। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि बच्चों, सयानों और विकलांगों या जो फिर जिस तरह से फिजिकली चैलेंज्ड हैं, जिनके पास कोई दृष्टिहीन व्यक्ति हैं या जिनके पास सुनने की क्षमता नहीं है या उनका पैर से वो किसी तरह से वो कष्ट में हैं, तो इन सब लोगों को बुला करके और एक हम गेम की व्यवस्था करें जिसमें कि आधे घंटे का एक इस तरह का एक नाटक हो, एक खेल हो, जिसको हम बिजनेस गेम्स कहते हैं, रेलिवेंट टू सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में इस तरह का हम एक
कार्यक्रम बनाएं, एक कार्यशाला बनाएं और जो वीडियो लेसन हो और इसको दिखाया जाए। और मैं तो कहूँगा कि भारत सरकार को चाहिए कि दूरदर्शन पर उसे मुफ्त दिखाया जाए सुबह शाम, ताकि लोगों को लगे कि धार्मिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान या फिर जो सांस्कृतिक ज्ञान है उसके साथ साथ हमें यह भी जानना पड़ेगा कि सामाजिक न्याय किस प्रकार मिले। इस पर काम करने वाले लोग, जो लोग होंगे एक्टिविस्ट, उनको सरकार को प्रोत्साहित भी करना चाहिए। Yes, please. आज सामाजिक न्याय दिवस है। सामाजिक न्याय दिवस क्या होता है और इसकी क्या जरूरत है? हाँ, ये बात तो अच्छी बात है। कहने का मतलब कि आज सामाजिक न्याय दिवस है। एक समय था कि सामाजिक न्याय दिवस नहीं था, लेकिन लगभग 14-15 साल पहले सोचा गया कि भाई यह तो होना चाहिए। तो 365 दिन है, तो हम सोचते हैं लगभग 150 ऐसे दिन हैं जिसमें संयुक्त राष्ट्र या कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाती है। लेकिन अगर यह देखा जाए कि क्या प्रतिदिन कोई न कोई दिवस रहता है, मैं फेसबुक पर लगभग रोज ही डाल रहा हूं, एक दिन में 2 या 3 दिवस भी हो जाते हैं, लेकिन सभी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रायोजित नहीं है। लेकिन अगर किसी और संगठन के द्वारा भी किया गया है तो उसको भी हमें मान्यता देनी चाहिए। और हम इस अवसर पर सामाजिक न्याय दिवस जो मनाया गया है, इसको मनाने के लिए हम परिसंवाद का आयोजन करें, जन जागरण का आयोजन करें, या हम जितने भाई बंधु हैं ट्विटर पर लिखें। और साथ ही साथ भारत सरकार को चाहिए कि सामाजिक न्याय पर वो जितने भी 600-700 चैनल हैं जो क्षेत्रीय भाषाओं में है, हिंदी अंग्रेजी में है, उन लोगों को बताएं कि वह भी इस तरह के कार्यक्रमों को कम से कम आधा घंटा दिखाएं और 4 दिन पहले और 4 दिन बाद तक दिखाते रहें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। सामाजिक न्याय नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है कि जिनको न्याय नहीं मिल रहा है वो बहुत स्ट्रेस्ड है, कष्ट में है। तो इस धरती पर किसी को कष्ट में रहना चाहिए। अगर कोई कष्ट में है तो फिर भगवान बड़े दुखी होते हैं कि उनके रहते हुए ऐसी बातें हो रही है। तो फिर जवाबदारी किनकी है? हमारी, आपकी है। जो लोग प्रबुद्ध नागरिक हैं, हो सकता है कि हमें भी सामाजिक न्याय न मिलता हो, तो हमें, अगर हम भाषण दे रहे हैं और हम स्टोरी टेलर है या फिर हम व्याख्याता हैं, हम सप्रसंग व्याख्याकार हैं, लेकिन हमें भी हो सकता है कि सामाजिक न्याय मिले तो हमें भी लड़ाई करनी होगी। सामाजिक न्याय एक ऐसी चीज है कि घर में आपके जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो आपके लिए खाना बना रहे हैं, या फिर ऑफिस पे लोग काम कर रहे हैं, आप देखें उनको दबा के रखा जाता है। वो डरते हैं मेरी नौकरी चली जाएगी, और नौकरी चली जाएगी इसके डर से हमारे सामाजिक न्याय का अनुपालन नहीं हो रहा है, फिर भी वो शांत है। लेकिन धीरे धीरे वो बीमार पड़ जाएंगे, वो रोगी हो जाएंगे, रुग्ण हो जाएंगे। फिर आपको लगेगा जुर्माना, कि रुग्णता निवारण के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, उनके लिए दवा दारू करानी पड़ेगी। क्यों नहीं हम शुरू से ही इनको खुश रखें, कोई समस्या ना हो। भारतवर्ष नहीं, दुनिया के हर कोने में, धरती पर जितने भी लोग आए हैं, चाहे वो मनुष्य हो या हमारे प्राणी हो, जानवर हो, जितने भी लोग हैं, पेड़ पौधे हों, किसी को आप कष्ट में नहीं डालिए। यह मनोवृत्ति होने के बाद आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपका मस्तिष्क भी विशुद्ध रहेगा। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि अनुसूचित जाति और जनजाति को सामाजिक न्याय कैसे मिलेगा? आप देख रहे हैं अभी कि टेलीविजन पर रोज आता है, पता नहीं कौन से ऐसे लोग हैं जो अनुसूचित जाति या जनजाति पर इतना अत्याचार करते हैं कि आप देख तो रहे हैं। होता ही आया है, हजारों हजार साल से गलत प्रथा रही होगी, जिसमें कि ऐसे लोग जो गरीब हैं, जिन्हें बाद में अछूत घोषित कर दिया गया, कोई कारण नहीं है, भगवान ने उनको जन्म दिया है, तो हम कहेंगे साहब ये अछूत है, मतलब इनका छुआ हुआ पानी नहीं पिएंगे, अगर वो हमारे कपड़े को छू देंगे तो हमें उसको धोना पड़ेगा। इस तरह की बातें आ रही थी और काफी दिन तक थी। महात्मा गांधी ने बड़ा प्रयास किया कि इसको हटाया जाए और वो सफल भी रहे, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नियम बना दिया कि सब बात नहीं है। मंदिरों में लोग थी पहले, और मैंने देखा है बहुत सारे मुख्यमंत्री, बहुत सारे केंद्रीय मंत्रियों ने खुद बड़े बड़े भीड़ को ले जाकर के, उस समय जब जो पुजारी हैं वो नहीं
उनको परमिशन दे रहे थे, फिर भी लोग गए दलितों को लेकर के, वंचितों को लेकर के, या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को लेकर के। अब धीरे धीरे बातें हट रही हैं, लेकिन केवल उनके जो सांस्कृतिक या धार्मिक पहलू है उसके अलावा सामाजिक पहलू है, क्योंकि वो गरीबी रेखा के नीचे हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। स्कूल में जाते हैं तो उन्हें अच्छे ढंग से नहीं देखा जाता है। भारत सरकार ने और दिल्ली सरकार, राज्य सरकारों ने नियम बनाया है, स्कूलों में अलग से हमें आरक्षित करना पड़ेगा सीट, और आ भी रहे हैं, फिर भी उन्हें दिक्कत है। कुछ तो हो रहा है काम, और आगे भी होना चाहिए। उन्हें दिखाना पड़ेगा हमें कि अगर वो निरक्षर हैं तो साक्षर कैसे हो। अगर साक्षर हो गए, उत्तर साक्षरता क्या होती है, आप कहेंगे उत्तर का मतलब कि नॉर्थ नहीं, पोस्ट लिटरेसी, लिख पढ़ रहे हैं, अपना दस्तखत कर रहे हैं। पोस्ट लिटरेसी का मतलब हो गया कि उनको उसके बाद क्या बताया जाए, जिसे हम फंक्शनल लिटरेसी कहते हैं। जब पढ़ गए तो किसी न किसी ट्रेड में उनको, एक किसी वोकेशन में, किसी पेशे में उन्हें प्रशिक्षित किया जाए, ताकि उन्हें पैर पर खड़ा होने में दिक्कत नहीं हो। इस तरह कालबद्ध योजना के अंतर्गत हम अनुसूचित जाति जनजाति को भी आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा अब ये प्रश्न है कि सभी को सामाजिक न्याय मिले, इसके लिए मानव समाज को क्या करना चाहिए? मानव समाज के लिए एक संदेश है मेरा कि वह पहले ये देखे कि उन्हें कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, इस चिंतन के लिए कि भाई यह आदमी डिजर्व करता है, यह आदमी इस लायक है ही नहीं कि इन्हें न्याय मिले, इन्हें दबा के रखना है। यह मनोवृत्ति हटानी पड़ेगी, तभी जाके ये काम होगा। होता यह है कि कोई आदमी आया, आपको लग रहा है कि नहीं साहब मैं बड़ा हूं, अगर आप धन से बड़े नहीं हैं तो आप कहेंगे मैं जाति से बड़ा हूं। तो ये जो माइंडसेट है बदलना पड़ेगा। अगर मान लो कि यह बात जो उच्च वर्ग के लोग हैं, क्योंकि कास्ट सिस्टम बना हुआ है यहाँ पर कि फॉरवर्ड कास्ट कौन है, ओबीसी कौन है, और फिर अनुसूचित जाति कौन है, नहीं होना चाहिए। हमें तो उस दिन का इंतजार है जब कोई जाति नहीं होगी, अच्छे लोग बुरे लोग वही होगी, आदमी और औरत। नहीं तो हो क्या रहा है कि अगर कोई उच्च वर्ग का आदमी समझता है कि जो आदमी ओबीसी है या दलित है, कहेंगे नहीं बेकार आदमी है, गलत बात है। कभी भी ये होता है कि आप देखेंगे कि अगर कोई हमने प्रशिक्षण दिया और कोई ओबीसी है, कोई दलित हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, उनको उद्यमिता विकास के माध्यम से उनको करोड़पति बना दिया। होता यह है कि वो भी देखते हैं कि मैं तो अब आ गया एवं दी पॉवर्टी लाइन, अब मैं उन लोगों के बराबर हो गया, इसलिए हमें भी अपने ही समाज के, अपनी जाति के, अपने वर्ग के लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। तो ये एक ऐसी कुरीतियां हैं जिसे बदलना बहुत जरूरी है, और इन बातों को समझ में आ जाए हम लोगों को, और उसके बाद एक मिनट भी रोज सोचे, मैं समझता हूं कि हमें फायदा होगा। तो मेरा ये प्रश्न है आपसे कि लोगों को सामाजिक न्याय दिलाने में सरकार की क्या भूमिका रहनी चाहिए? सरकार की भूमिका है, सरकार की भूमिका यह है कि पहला उनका रेगुलेटरी रोल होना चाहिए। कैसे समाज में जो हो रहा है, सरकार जो चाहती है, जो हमारे संसद से नियम बना है सामाजिक न्याय की बात, उसका अनुपालन नहीं हो रहा है, तो उनका रेगुलेटरी रोल है कि उनको देखना और रेगुलेट करना, लोगों को बताना। दूसरा उनकी भूमिका यह है, दूसरी भूमिका है उनका योजना बनाने की। केवल आंख मूंद के बिना की योजना कि हम सामाजिक न्याय मांगेंगे तो नहीं मिलेगा। उसके लिए क्या जरूरत है कि सामाजिक न्याय संबंधी आयोजन या योजना बनाने की बात है, प्लानिंग की बात है। सो प्लानिंग रोल है, सरकार का एक रोल प्लानिंग का भी है, सरकार का एक प्लानिंग रोल है। तो इसलिए सरकार का एक प्लानिंग रोल भी है। वैसी हालत में तो एक तो हो गया हमारा रेगुलेटरी रोल, दूसरा प्लानिंग रोल। प्लान करें ऐसी बात कि लोगों पर उसका असर पड़ जाए, और सामाजिक न्याय संबंधी जो योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए हमें योजना अच्छी बनानी पड़ेगी, तभी इसका कार्यान्वयन होगा।
अब कहिएगा तीसरी भूमिका क्या होगी सरकार की? सरकार की तीसरी भूमिका है प्रमोशनल रोल। वो इन बातों का प्रचार प्रसार करेगी, अपने जनसंपर्क विभागों के माध्यम से बताएंगे कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। फिल्मों के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से करना पड़ेगा। एक तो पहला बताया मैंने कि पुलिस फोर्स है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, रेगुलेटरी फोर्सेस हैं और उसके लिए कोर्ट है। उससे लोगों को बताया जाए कि आप ऐसा करेंगे तो आपको फिर जाना पड़ेगा, मुकदमा के माध्यम से आपको सजा हो सकती है। और जैसा कि मैंने बताया कि प्लानिंग रोल है, उसके बाद प्रमोशनल रोल है। इस बात का जनसंचार के माध्यम से प्रचार प्रसार हो, लोगों को बताया जाए। और फिर अगला रोल है कि उद्यमिता की भूमिका में सरकार यह भी देखे कि जो उनके डिपार्टमेंट्स हैं या पब्लिक सेक्टर है उसमें जितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, आप देखिए जाकर के, खुद आपकी भूमिका होगी। उनके अफसरान जाकर देखें, उनके यहाँ 10,000 लोग काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट में, उनके बीच कोई इस तरह का तो नहीं हो रहा है सामाजिक न्याय संबंधी बातों पर अनुपालन नहीं हो रहा हो और लोग वंचित रह गए हों अपने अधिकारों से। तो इस प्रकार ये सरकार की भूमिका होगी। और मेरा आखिरी सवाल कि सामाजिक न्याय की समस्या गरीबों और अमीरों दोनों के लिए है क्या? हाँ, ऐसा है कि सामाजिक न्याय एक ऐसी चीज है जिनको कभी भी लग सकता है, कोई भी आदमी हो, उनका पैसा हो नहीं हो, भारत के हो या बाहर के हो, बच्चे हो या सियाने हो, बूढ़े हो, महिलाएं हो या विधवा हो, मतलब किसी को भी समस्या हो सकती है। इसलिए गरीब धनी से कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये बात है कि अगर आप देखें कि गरीबों की तुलना में जो धनी वर्ग के लोग हैं उनके पास ये समस्या कम आती होगी, उनको भी आ सकता है। कहने का मतलब कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा धन है, जिसे हम कहते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ प्लेंटी, इतना धन हो गया कि आप खुद परेशान हो गए और आपको सामाजिक न्याय नहीं मिला, लोग मिलना बंद कर देंगे आपसे। तो हाँ, सामाजिक न्याय हुआ, इट इज माई राइट दैट एवरीबॉडी शुड कम मीट मी, हमको मिल नहीं रहा है। जिस आदमी के पास पैसा नहीं है उसकी अलग समस्या है, उसके पास हजारों हजार समस्याएं हैं। अब कोई विधवा है या विधुर हैं, उनका भी अपना राइट है, लेकिन उनको समय पर उनके अधिकार की प्राप्ति नहीं होती है। तो ह्यूमन राइट्स हुआ या सोशल जस्टिस हुआ, ये सब एक दूसरे से संबंधित विषय है, इन दोनों के बीच अन्योन्याश्रय संबंध है। हमें देखना पड़ेगा कि साहब अगर हम सामाजिक न्याय चाहते हैं तो हमारा जो कर्तव्य है उसको पूरा करें। केवल घर बैठे हम सामाजिक न्याय की कल्पना नहीं कर सकते। देखना पड़ेगा कि हमें कोई कमी तो नहीं है, कमी है तो पूरा करें, लेकिन आपकी कमी पूरा करने के बावजूद आप देखेंगे सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा। उसके लिए आज ये दिवस बनाया जा रहा है ताकि हम संदेश ये देना चाहते हैं कि हम सबकी जवाबदारी है, जितने लोग हैं इस पृथ्वी पर उन सबको मिल के करना पड़ेगा। जो लोग सामाजिक न्याय के पक्ष में नहीं है, जो पक्ष में है, दोनों को दोस्ती करनी पड़ेगी, दोनों की मित्रता होगी, दोनों हाथ मिलाएंगे, गले से गले मिलेंगे और फिर प्रतिज्ञा करेंगे कि हम देखें इस बात के लिए कि चाहे किसी तरह का वातावरण हो, सामाजिक न्याय सबको मिलना चाहिए। जिनको नहीं मिल रहा सूची बनाएं, उसमें हम सोच करें, उसके लिए हम क्या सोल्यूशन होगा, क्या निदान होगा, इस पर बात करके सोच करके कि इसका कोई असर न पड़ जाए, कोई दंगा फसाद न हो, तब जाकर के सामाजिक न्याय की बात खत्म होगी और तभी जाके भारत में और दुनिया में विश्व शांति आएगी। शांति आने के लिए भी जरूरी है, सामाजिक न्याय नहीं मिलने पर ही अशांति होती है, इंसर्जेंसी होती है, आतंकवाद आता है। तो ये सब बातें हैं। आप लोगों ने बड़ा अच्छा प्रश्न किया और मुझे पूरा विश्वास है समय समय पर जब आप लोगों को लगे कि किसी माकूल विषय पर बातें करनी है तो हमें याद दिलाना न भूलें। आप लोग शायद अभी बाहर जाने वाले हैं एक आध हफ्ते के लिए, तो अच्छी बात है आप जाके आए और बताएं कि कैसा अनुभव रहा आपका, जहां जहां भी आप पर्यटन दृष्टिकोण से या फिर अपने फार्म पर जा रहे हैं तो आप जाएं और फिर बताएं कि वहां पर जो लोग हैं, आपको हजारों हजार लोग मिलेंगे जो लोग सामाजिक न्याय से वंचित होंगे, तो उसका एक डेटा कलेक्ट करके लाइए ताकि हम लोग फिल्म बनाएं, उनका इंटरव्यू ले और उसके बाद हम उसके लिए कोई निदान खोजें।
धन्यवाद। धन्यवाद।